हेलो दोस्तों, जय मसीह की। मेरा नाम है विनीश मसीह। ब्यूटीफुल बाइबल स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। प्रियो, आज की वीडियो में हम लोग बाइबल में वर्णित एक छोटे से पात्र के बारे में देखने जा रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में बाइबल ज़्यादा नहीं बताती है, परंतु उसके द्वारा बंदी बनाए गए इजरायलियों को परमेश्वर ने छुड़वाया था। इस कारण ओतनियल को बाइबल में जगह दी गई। इस कहानी से आज हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलने वाली है। ये कहानी हमारे आत्मिक मनोबल को बढ़ाने में सक्षम होगी। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि हमारा मनोबल आज इस वीडियो के माध्यम से बढ़ने पाए। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलने पाए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये कहानी हमें मिलती है न्यायों की पुस्तक उसके 3 अध्याय उसके 7 से 11 में। इस प्रकार इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर बाल नामक देवताओं और अशेरा नामक देवियों की उपासना करने लग गए। तब यहोवा का क्रोध इजरायलियों पर भड़का और उसने उनको राजा कूशन रियासत के अधीन कर दिया। इसलिए इजरायली 8 वर्ष तक कूशन रियासत के अधीन रहे। तब इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी और उसने इजरायलियों के छुटकारे के लिए कालेब के छोटे भाई ओतनियल नामक कंजी के पुत्र को ठहराया और उसने उनको छुड़ाया। उसमें यहोवा का आत्मा समाया और वह इजरायलियों का न्याय बन गया और लड़ने को निकला। और यहोवा ने आराम के राजा कूशन को उसके हाथ में कर दिया और वह कूशन पर जयवंत हुआ। तब 40 वर्ष तक देश में शांति बनी रही। तब कंजी का पुत्र ओतनियल मर गया। प्रियो, ये घटना उस समय की है जब इस्राएलियों का नेतृत्व मूसा के बाद यहोशू कर रहा था। जब तक यहोशू जीवित था तब तक तो इस्राएली लोग यहोवा परमेश्वर की सेवा नित्य कर रहे थे, परंतु यहोशू के मरने के बाद इस्राएलियों की जब दूसरी पीढ़ी के लोग उत्पन्न हुए तो वे लोग यहोवा को नहीं जानते थे और वे ये भी नहीं जानते थे कि यहोवा ने उनके साथ क्या काम किया था। जब यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशू 110 वर्ष का होकर मर गया और उसको तिमथेरेस में से एप्रेम के पहाड़ी देश में गाश नामक पहाड़ के उत्तरी ओर है उसी के भाग में मिट्टी दी गई और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई उसके लोग न तो यहोवा को जानते थे और न उस काम को जो उसने इज़राइल के लिए किया था। इसलिए इज़राइली वो करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था और बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे। वे अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को जो उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था त्याग करे पराये देवताओं अर्थात आसपास के लोगों के देवताओं की उपासना करने लगे और उन्हें दंडवत किया। इस प्रकार वे यहोवा को रिस दिलाए। वे यहोवा को त्याग कर बाल देवताओं और अश्तरोत देवियों की उपासना करने लग गए। इसलिए यहोवा का कोप इजरायलियों पर भड़क उठा और यहोवा ने उनको लुटेरों के हाथ में कर दिया और वे उन्हें लूटने लगे और उसने उनको चारों ओर के शत्रुओं के अधीन भी कर दिया और वे फिर अपने शत्रुओं के सामने ठहर ना सके। जहाँ कहीं वे बाहर जाते वहाँ यहोवा का हाथ उनकी बुराई में लगा रहता था, जैसे यहोवा ने उनसे कहा था, वरन यहोवा ने शपथ भी खाई थी। इस प्रकार वे बड़े संकट में पड़ गए। तो भी यहोवा उनके लिए न्याय ठहराता रहा जो उन्हें लूटने वाले के हाथ से छुड़ाते थे, परंतु वे अपने न्यायों की भी नहीं मानते थे, वरन व्यभिचारिणी के समान पराये देवताओं के पीछे चलते और उन्हें दंडवत करते थे। उनके पूर्वज जो यहोवा की आज्ञाएं मानते थे उनकी उस लीक को भी उन्होंने शीघ्र ही छोड़ दिया और उनके अनुसार ना किया। जब जब यहोवा उनके लिए न्याय को ठहराता तब तब वह उस न्याय के संग रहकर उसके जीवन भर उन्हें शत्रुओं के हाथ से छुड़ाता था, क्योंकि यहोवा उनका कराहना जो अंधेर और उपद्रव करने वालों के कारण होता था सुनकर दुखी होता था। परंतु जब न्याय मर जाता था तब वे फिर पराये देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना करते और उन्हें दंडवत करके अपने पुरखाओं से अधिक बिगड़ जाते थे और अपने बुरे कामों और हठीली चाल को नहीं छोड़ते थे। इसलिए यहोवा का कोप इज़राइल पर भड़क उठा और उसने कहा, इस जाति ने उस वाचा को जो मैंने उनके पूर्वजों से बांधी थी तोड़ दिया है और मेरी बातें नहीं मानी। इस कारण जिन जातियों को यहोशू मरते समय छोड़ गया है उनमें से मैं अब किसी को उनके सामने से न निकालूंगा। इज़राइली कनानियों, हित्तियों, एमोरियों, परिज्जियों, हिबूसियों और यबूसियों के बीच में बस गए। तब वे उनकी बेटियां विवाह में लेने लगे और अपनी बेटियां उनके बेटों को विवाह में देने लगे और उनके देवताओं की भी उपासना करने लग गए थे।
इस प्रकार इजरायली एक बार फिर से यहोवा की दृष्टि में बहुत ही बुरा काम कर दिए। इस बार भी यहोवा का कोप इन पर भड़का था, जिसके कारण वे राजा कूशन के अधीन में चले गए थे, अर्थात बंधुआई में चले गए। अपनी भयानक दुर्दशा को देखकर इजरायलियों को यहोवा की याद आ गई और वे सब यहोवा के सामने रोने और गिड़गिड़ाने लगे। इस बार यहोवा परमेश्वर ने कालेब नामक व्यक्ति, जो यहोशू के साथ कनान देश का भेद लेने आया था, उस समय के लोगों में से सभी इजरायलियों में जितने भी यहोवा से बलवा किए थे, वे सब कनान पहुंचने से पहले ही मर गए थे। बस उनकी संतानों समेत उस समय के लोगों में से यहोशू और कालेब ही कनान देश में प्रवेश कर पाए थे। ओतनियल कालेब का छोटा भाई था। जब इजरायलियों को राजा कूशन ने 8 सालों तक बंदी बना रखा था और अपनी मनमानी करता था, यहोवा ने इसी ओतनियल को इजरायलियों का छुड़ाने वाला बनाया। ओतनियल ने राजा कूशन के हाथ से परमेश्वर की प्रजा को बचाया था। प्रियो, वैसे तो देखा जाए तो ओतनियल कुछ भी नहीं था, परंतु यहोवा ने ओतनियल को इजरायलियों का छुड़ाने वाला ठहराया। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों? प्रियो, ओतनियल का भाई कालेब यहोशू के साथ मिलकर यहोवा के काम में वफादार था। उस समय के लोगों के कुड़कुड़ाने के कारण वे मर गए थे, लेकिन ये दोनों बच गए क्योंकि ये दोनों यहोवा पर विश्वास करते थे। जो देखा जाए तो कालेब का चित्र यहोवा के प्रति विश्वासी था। अब कुछ समय बाद उसके भाई का जीवन भी सबके सामने था। ऐसा लगता है कि कालेब का परिवार यहोवा पर विश्वास करता था। कालेब के परिवार में ओतनियल भी यहोवा की दृष्टि में ठीक था। इस कारण यहोवा ने उसे इजरायलियों का छुड़ाने वाला बनाया। ओतनियल राजा कूशन के राज्य पर जयवंत हुआ और बाइबल बताती है 40 साल तक उस देश में शांति बनी रही। आज हमारे घरों में परमेश्वर का भय मानने वाले लोगों के द्वारा, यदि आपके घर में सिर्फ आप विश्वासी हैं और आपकी प्रार्थनाओं और आपके जीवन के द्वारा बाकी भी विश्वास में आ सकते हैं, हमें हमेशा प्रार्थना, उपवास, वचन में बढ़ते देख हमारे बच्चों पर भी इसका असर पड़ता है। हमारे घर के बाकी सदस्य भी आशीषित होते हैं। परमेश्वर की नज़रें हर एक प्रार्थना करने वाले परिवारों को ध्यान से देखती है। परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा प्रार्थना और उन पर भय मानने वाले घरों में रहती है। इस कारण हमारे साथ साथ घर के बाकी सदस्य भी अपने हर एक क्षेत्र में सफलता को पाते हैं। इसलिए प्रियो, आज आपके परिवार यदि आपके साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं तो आनंदित और मगन होइए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा, उनका प्यार आपके घर के प्रत्येक सदस्य पर है। और यदि आपका परिवार प्रार्थना में आपके साथ नहीं है तो भी उदास मत होइए, बस विश्वास करिए और प्रार्थना में लगे रहिए, क्योंकि जिस विषय के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आपके आंसुओं का जवाब देने वाले हैं। आपके द्वारा आपका परिवार भी परमेश्वर से आशीष पाएगा। सिर्फ उनकी मर्जी को पूरा होने के विषय में प्रार्थना करें। तो प्रियो, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी कमेंट में लिख के बताइए। आगे ही ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय मसीह की दोस्तों।